बाड़मेर की जनता का प्यार है, स्नेह है। दिन हो या रात हो, कोई भी काम हो, सुख हो, दुख हो, ब्याह हो, शादी हो, जो हॉस्पिटल के सामने बाड़मेर दो भागों में बंट जाता था। प्रशासन गाँव की ओर कैंप चले, गांव में हमने खूब हैंडपम्प दिए, पानी की समस्या थी, हमने ट्यूबवेल खुदाए। मोदी लहर थी, उसमें भी जनता का स्नेह और प्यार मेरे साथ रहा। अधिकारियों को फ़ोन से बात करूं, चाहे बुला के बात करूं, उसके बाद मैं ऑफिस में आ जाता हूं और ऑफिस में भी जो भी समस्या लेके आते हैं उसका प्रयास करता हूं। ऐतिहासिक बजट शानदार मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसी की बदौलत जो ये काम लोगों के काम हुए भी मंत्री की मन में ही नहीं रही। हमने भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सिर्फ गायों के नाम से, मंदिर के नाम से, चाहे किसी के नाम से राजनीति कर रहे, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम प्रत्याशी कौन आए उसके लिए चिंतित हम नहीं है, वो बीजेपी वाले चिंतित होंगे। नमस्कार, मैं मनोज पांडे स्वागत करता हूं आपका डीसीएन के खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में, जहां पर हम नेताओं को बुलाते हैं, उम्मीदवारों को बुलाते हैं और पूछते हैं उनसे सीधे और सटीक सवाल और मांगते हैं उनसे सत्य जवाब। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं बाड़मेर की राजनीति के जिन्हें चाणक्य कहा जाता है। चाहे 2018 हो, 13 हो, इन तीनों ही चुनावों में इन्होंने भारी मतों से यहाँ पर लोगों का, जनता का विश्वास हासिल किया और जीत हासिल करी। ये इनकी कूटनीति और रणनीति ही मानी जाती है, जिसके दम पर विधानसभा हो, पंचायत समिति हो या नगर परिषद हो, तीनों ही विभागों में कांग्रेस का आज दबदबा है। और आज वो नेताजी, वो विधायक जी हमारे साथ मौजूद है, मेवाराम जैन जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम कौन बनेगा विधायक में। और सबसे पहला सवाल जो हर जनता भी जानना चाहती है और आपके विपक्ष भी जानना चाहते हैं कि आपकी जीत की हैट्रिक का मंत्र क्या है? धन्यवाद डीसीएम लाइव में मनोज जी, आपने बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि 3 बार आप जीतने के बारे में जो बात कर रहे हो, ये बाड़मेर की जनता का प्यार है, स्नेह है। और जिस तरह से बाड़मेर की जनता के साथ मैं हमेशा, दिन हो या रात हो, कोई भी काम हो, सुख हो, दुख हो, ब्याह हो, शादी हो, बाड़मेर के विकास में और बाड़मेर के जनता के साथ हर समय तैयार रहता हूँ। आपने 2008 से 13, 13 से 18 तीनों टर्म में आप देख लो किस तरह से बाड़मेर का विकास हुआ। बाड़मेर में सबसे बड़ी समस्या बाड़मेर में पानी की थी, पीने का पानी। शहर में 15-20 दिन में एक बार पानी मिलता था। माननीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी 2008 में, तो मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल का जो हिमालय का पानी, जिसका हम सपना ही देख रहे थे बाड़मेर की जनता कि हमें भी पानी, मीठा पानी और समय पे पानी मिलेगा, वो सपना बाड़मेर की जनता का पूरा हुआ। और वो हमने 2.5-3 साल के अंदर अंदर पूरे प्रोजेक्ट को स्वीकृत करा कर और बाड़मेर शहर में पानी पहुंचाया, बाड़मेर के गांवों में भी पानी पहुंचाया। उससे बाड़मेर की जनता में ये विश्वास जगा कि ये जो समस्या, मेन समस्या है, उसके साथ साथ शहर के विकास की बात करें, पानी के साथ साथ ये मेन समस्या थी ओवर ब्रिज जो हॉस्पिटल के सामने बाड़मेर 2 भागों में बन जाता था। तो उस ओवर ब्रिज के अंदर भी हमने प्रयास किया, रात दिन एक की, और वो ओवर ब्रिज बन के तैयार हुआ। बाड़मेर की जनता का उसमें आने जाने में सुगमता हुई, 2 भाग में बन जाता था बाड़मेर। और तीसरा, बाड़मेर शहर में किस तरह से विकास हो, हमें प्लान बनाया। सड़कें, कच्ची बस्तियाँ, उसमें हमने नियमन का काम किया, लोगों को पट्टा देने का काम किया, सौंदर्यीकरण का काम किया, शहर को किस तरह से हम अच्छा बना सकें, तो उसका हमने प्रयास किया। चाहे डिवाइडर हो, सीवरेज हो, चाहे सीमेंटेड सड़कें हो, रोड लाइटिंग हो, और इस दिशा में भी हमने काम किया। और ग्रामीण एरिया में प्रशासन गाँव की ओर कैंप चले, गाँव में हमने
खूब हैंडपम्प दिए, पानी की समस्या थी, हमने ट्यूबवेल खुदाए और जनता प्रशासन गाँव की ओर में जो समस्या थी, कई सालों से लोग उन समस्याओं में जूझ रहे थे। तो उन समस्याओं का नरेगा मसाई टैंकों की बात हो, ग्रेवल सड़कें हो और गाँव के विकास में पूरा प्रयास किया और उसी से प्रभावित होकर जनता ने 2008 के बाद 13 में जब चुनाव हुए तो उसमें दोबारा वापस ये जो हालांकि कांग्रेस के खिलाफ मोदी लहर थी उसमें भी जनता का स्नेह और प्यार मेरे साथ रहा, क्योंकि मैं हर समय कोई भी ये फ़ोन मुझे करेगा मैं सीधे ही उस फ़ोन को अटेंड करूँगा, चाहे रात हो दिन हो, कोई अस्पताल का काम हो, चाहे कोई भी समस्या हो तो उस समय मैं खड़ा। कोरोना काल के समय भी सर देखा गया कि किस तरीके से उस वक्त जब एक पिता अपने बेटे से मिलने से दूर रह रहा था, लोग एक दूसरे से दूरी बना रहे थे, उस वक्त भी आप अपने स्कूटर को लेकर बिल्कुल वहाँ पे बाड़मेर में घूम रहे थे बिना किसी डर के, तो आपको डर नहीं लगता? देखो 2 बार जब जनता ने पहले चुना और तीसरी बार मुझे वापस चुना, जनता का मेरे प्रति जो स्नेह प्यार और उस जनता के अगर दुख के समय में काम नहीं आऊँ तो मेरा मतलब ये जो चुनना और जनता के बीच जनता के दुख दर्द में अगर काम नहीं आऊँ तो मेरा ये जीवनी बेकार है। तो मैंने उस जो त्रासदी थी, जो भयंकर कोरोना काल का था, तो मैंने अपने आप को मजबूत किया कि मैं क्यों नहीं इस समय उनके साथ खड़ा रहूं, चाहे अस्पताल में मरीजों से मिलना हो, उनकी पीड़ा, क्योंकि उनसे मिलने कोई भी उनका परिवार का भी लोग नहीं जाता था, तो मैं उसके साथ मेडिकल टीम प्रशासन हम सब ने हिम्मत की और मैं उनके साथ जाता था, मरीजों से हालचाल पूछता था, तो उससे वो मरीज भी अपने आप में मजबूत होते थे। देखो मैं कोई सुनने वाला है, क्योंकि नहीं इतना डर था कि कोई भी मिलना नहीं चाह रहा था। और उसके बाद में हमने इतनी शानदार व्यवस्था की कि जहाँ 300 की कैपेसिटी बेड की थी तो वहाँ हम 900 तक ले गए, 850 तक ले गए। वहाँ हमने बेड की कमी आने नहीं दी, हमने ऑक्सीजन की कमी आने नहीं दी, हमारे इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन थे उसके लिए प्रॉब्लम आने नहीं दी। बाड़मेर ज़िले के आसपास ज़िले के लोग मरीज आए उनको भी हमने इस अस्पताल में इलाज के लिए खूब प्रयास किया और लोगों के बीच में रहा, सुख दुख में उनके साथ भागीदार रहा। आपके जो कई समर्थक है वो थोड़े उदास भी नजर आते हैं कि वो कहते हैं कि हम कई चुनावों से जो है मेवराम जैन जी को मंत्री बनाने की मांग उठा रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार आप जब चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो इस बार मंत्रिपरिषद में कोई बड़ा पद? तो मेरे मन में कभी मंत्री की मन में ही नहीं रही। मैं हमेशा जनता, बाड़मेर की जनता के साथ ही रहना चाहता हूँ और मैंने मुख्यमंत्री जी से कभी इस बाबत बात ही नहीं की। मैं तो संतुष्ट हूँ इस बात में और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष, मैंने कभी उनसे बात नहीं की, न मैंने चर्चा की, उन्होंने अपने आप बनाया। मैंने प्रयास किया कि इस आयोग में गौयों के लिए हमने अनुदान 6 महीनों का मिल रहा था, उसकी 9 महीना कराया। नंदीशाला के लिए 9 महीनों की जगह 1 साल का अनुदान हुआ। 32 रुपये पर गाय के लिए 40 रुपये किए। छोटे बछड़ों के लिए अनुदान बढ़ाया। हमने उसमें और सरलीकरण किया कि हर पंचायत मुख्यालय पर हम गौशालाएं और नंदीशालाएं खोलें, पंचायत समिति भी हम खोलें, वहाँ हम गौशालाओं के लिए, नंदीशालाओं के लिए अनुदान और दे रहे हैं। ग्राम पंचायत में हम 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं, पंचायत समिति लेवल पर 1 करोड़ 58 लाख दे रहे हैं। नियमों में हमने सरलीकरण कराया कि भाई जो रजिस्टर्ड सोसाइटी है या जो गौशाला या ट्रस्ट चलाना चाहता है उसकी 3 साल की रजिस्ट्रेशन वाली शर्त थी, उसको हम हटाने जा रहे हैं। 1 साल तो कर दिए। हम चाहते हैं कि आज कोई संस्था बनाकर गौशाला चलाना चाहे या नंदीशाला चलाना चाहे तो स्वीकृत करे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गायों के प्रति गौशाला आयोग जो बनाया है, पशुपालन विभाग बनाया है, वास्तव में अगर सेवा की है तो राजस्थान की सरकार ने की है। हमने भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सिर्फ गायों के नाम से, मंदिर के नाम से, चाहे किसी के नाम से राजनीति कर रहे, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम वास्तव में धरातल में काम करना चाह रहे हैं और काम कर रहे हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की यही मंशा है कि वास्तव में हम
काम करके जनता को दिखाएं। विधायक जी, शहर में काफी समय तक जो है, जो आवारा पशु है, मवेशी है, उनके द्वारा लोगों को बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसके ठीक करने के लिए आपने क्या कुछ प्रयास किया वहाँ पे? जो शहर में आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या थी जी। इसके कारण बाड़मेर में 5-6 तो हमारे बैलों की टक्कर मारने से ये जनहानि होगी, 6-7 लोग खत्म भी हो चुके। और हमने बाड़मेर में नंदी गौशाला, यहाँ अहमदाबाद रोड है, इस रोड पे हमने नंदी गौशाला खोली और नंदीशाला में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जी उसका हमने उद्घाटन कराया जी। वहाँ बाड़मेर शहर के नंदी करीबन 18 से 2000 तक उसमें नंदी शाला में वहाँ आज भी मौजूद है। और शहर की जो बड़ी समस्या थी उसका समाधान करने के लिए हमने वो शानदार वो नंदीशाला है, चाहे वहाँ कोई भी जाएगा तो उसको ये दिखेगा कि देखो यहाँ कितनी शानदार एक तीर्थ स्थल टाइप हमने बना दिया, गायों की सेवा हो रही है। और हमेशा से मैं तो जब सरपंच भी रहा 1981 से लेकर 90 तक, तो हमने 2087 में मैंने वहाँ गौशाला गांव में खोलकर हमने सेवा करने का काम किया। 2001 में हमने प्राणी मित्र संस्था के नाम से 162 शिविर भयंकर अकाल में जी गायों को बचाने का हमने काम किया जी। और उसी तर्ज पर हमने अभी जो ये आप शहर की बात, आवारा पशुओं की बात कर रहे हो, आवारा पशुओं के लिए ये नंदी गौशाला की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझे गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया, तो हमने जिस तरह से अनुदान 6 महीनों की जगह 9 महीने किया, नंदियों के लिए 1 साल का हमने 6 महीनों की जगह अनुदान कर लिया। और उसमें ऐसी कई शर्तें, गौशाला बनाने के लिए पैसे हमने पंचायत लेवल पे 1 करोड़ रुपये दे दिए, पंचायत समिति के लेवल पे 1,57 लाख रुपये हमने कर दिए। कई शर्तें शिथिलता हमने दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रोडों पे नंदी और गायें आवारा जो घूम रही है उनको हम नंदीशाला गौशाला में खोलकर उसमें भर्ती कराएं, ताकि रोड पे कोई भी हमारी गाय या हमारा नंदी नहीं घूमे। जी। एक पिछले काफ़ी समय से विधायक जी आपके कार्यालय हो या कार्यक्रम हो, वहाँ पे भाजपा के कई कार्यकर्ता देखने को मिल रहे हैं और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि आपके नेतृत्व में कई भाजपा के लोगों ने कांग्रेस को जो है ज्वाइन किया है। क्या ये बात सच है, और अगर सच है तो कितने भाजपाई अभी तक कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं? देखो, मेरे यहाँ मैं गाँव में कार्यक्रम में जाता हूँ, वहाँ भी लोग जो काम से प्रभावित, मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से अब 300 ट्यूबवेल अभी हमने इस समय 2-2.5 साल 3 साल में किए, 1500 से ज़्यादा हैंडपम्प खुदे हैं जी। सड़कें, बिजली, पानी, जो ये व्यवस्था की है शहर में, तो लोग हमेशा आते हैं और हम जुड़ते हैं कि भाई ये विकास जो हो रहा है हम इस विकास के साथ रहेंगे। और लोग अपने भी वहाँ जो उनकी समस्या है वो समाधान भी करना चाहते हैं, और इस कौम से प्रभावित होकर वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में कई लोग, कोई 15-16 पंचायतों में के लोग वहाँ 30-30, 40-40, 50-50 लोग आकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस से जुड़े। और कई लोग हमने स्वागत भी किया उसका, और हमने मान और सम्मान के साथ उनको जो ज्वाइन कराया। और आज भी ये लोग जहाँ भी हम जा रहे हैं शानदार स्वागत हो रहा है, लोग उत्साह में हैं कांग्रेस की योजनाओं पर थे, कांग्रेस के जो हमने विकास किया है जी। जो आप मेरे ऑफिस में भी आप देखोगे जी। तो भीड़ लगी रहती है, क्योंकि उनका काम होता है, वो आते हैं, उनके मन में है कि भाई हम जाएंगे, हमारी समस्या का समाधान होगा। इसलिए आप डेली देखेंगे तो मेरा ऑफिस भरा मिलेगा कार्यकर्ताओं से, लोगों से, जनता की उस समस्याओं को लेकर आते हैं। कलेक्ट्रेट में मैं जाता हूँ, जिन भी अधिकारियों के पास है तो उनके साथ चला जाता हूँ, तत्काल फ़ोन से बात कर लेता हूँ ताकि उन समस्या का समाधान उनके सामने ही करूं। ये केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी बाड़मेर से सांसद है, मगर बाड़मेर विधानसभा में वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेवाराम जैन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते या औरों के खिलाफ लड़ सकते हैं? देखो, ये उनकी पार्टी का मामला है जी।
और जिस तरह से वो बयानबाजी भी कर रहे हैं, अब देखो बौखला गए हैं, उनको उनके पास कोई मुद्दे नहीं, उनके पास विकास की कोई बात नहीं, क्योंकि इतना बजट शानदार दे दिया जी। इतना लोगों का काम हो गया। और ये जो योजनाएं हैं, अब इन्होंने कभी बीजेपी ने सोची नहीं कि इस तरह से ये काम होगा। अब वो बताए क्या, जनता के सामने जाए तो जाके कहे क्या। अभी इन्होंने बीच में वो आक्रोश रैली निकाली। अब आक्रोश रैली आपने देखी होगी कि इनका क्या हर्ष हुआ जी। कोई जनता जुड़े कहाँ, जब लोगों की समस्या हो परेशानी हो तो जुड़े। अब ये 10-15 कैंडिडेट है, उस हाथ में कोई 15-20 आदमी लेके और वार्ड में जाकर जाते हैं या कहीं गाँव में जाते हैं, तो उनके साथ जनता तो है नहीं आक्रोश, क्योंकि जनता में आक्रोश नहीं है। अब इस तरह से ये अनर्गल आरोप भी मेरे पर लगा रहे हैं, और कुछ नहीं तो कभी नगर पालिका को मैटर को लेकर कर रहे हैं, कभी किसको लेकर कर रहे हैं। अब इनको और नहीं कुछ कहने की बात हो तब ये आरोप, अब नगर पालिका से मेरा क्या संबंध। और जो विकास की बात है उससे इनको पूछो नहीं कि आप आओ, कोई कमी है वो दिखाओ, जनता की समस्या की बात करो। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप चाहे कैलाश जी आवे चाहे दूसरा आवे, अब पता नहीं कौन आएगा, तो उनके पार्टी की बात है। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमें कोई चिंता नहीं इस बात की, क्योंकि हम कार्यकर्ता हमारे मजबूत है, हमारे नेताओं ने जो योजनाएं दी है उससे जनता संतुष्ट है। हमेशा 2 या 3 कार्यक्रम मैं गाँव में करता हूँ, शहर में वार्डों में जाता हूँ, और जनता बिल्कुल हमारे साथ है। किसी तरह का जनता में कांग्रेस के प्रति नेगेटिवनेस बिल्कुल नहीं है, और ये वापस रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। जी, लेकिन आपके जो विपक्ष है भाजपा, वो भी ये बोल रही है कि इस बार वो भी बहुत मजबूत है, आपको लगता है ऐसा? मजबूत होती तो फिर ये इनके जो कार्यक्रम हो रहे हैं जी, ये जो उनके नेता आ रहे हैं, तो उसमें भीड़ देखी क्या। मेरी एक मीटिंग की भीड़ देख लो, गांव के अंदर मैं जाता हूँ, गांव की भीड़ देख लो, इनके जिले का कार्यक्रम देख लो, तो उससे मेरी वो एक पंचायत की है ना, वो भी इससे ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है। तो इसे साफ समझ लो कि ये इनके साथ जनता कितनी है। वो मजबूत की बातें तो यही करेंगे, और तो उनके पास कहने को क्या है। ये तो है, ये पहले कैसे कहे कि हम हार रहे हैं या हम क्या है, ये बातें तो उनके मन में जो बातें आए। बाड़मेर नगर परिषद जो है पट्टे वितरण में हमेशा राजस्थान में अग्रणीय रहा है, इसका आपको क्या लगता है कि ये कितना विकास के लिए उपयोगी है और कितना इससे जनता को फायदा हुआ है? पट्टे तो कई सालों से जनता को नहीं मिल रहे थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको शिथिलता दी। हमारे स्वास्थ्य शासन मंत्री धारीवाल साहब ने इन्होंने मिलके और उनमें शिथिलता देने की वजह से लोगों को जो कई सालों से जो बैठे थे पट्टों का, अपने मकान बना हुआ उसका पट्टा लेने का इंतजार कर रहे थे, उनको पट्टे मिले और लोगों को राहत मिली। और उसमें जो इतने पट्टे, जो इतने सारे कैंप लगाकर और पट्टे दिए गए, तो उसमें ज़रूर है कि कहीं कहीं इसमें अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही भी रही कि भाई कुछ पट्टे देने में या कुछ गलत तरीके से भी कोई किस तरह से दिया, तो हमने प्रयास भी किया। कहीं लोग अतिक्रमण कर रहे थे, उसको हमने हटाने का प्रयास भी किया कि भाई ये गलत किसी को पट्टा जारी नहीं हो। कहीं लोग अतिक्रमण कर रहे हैं तो उनको हम हटाएं। पर ये सारी प्रक्रिया है कि लोगों को राहत कैसे मिले, इसमें कैंपों में माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी योजना से लोगों को पट्टे मिले, लोगों को राहत मिली है और लोग इसमें खुश हैं। जी, बाड़मेर पेरीफेरी के भी जो इलाके हैं वो भी कई समय तक मूलभूत सुविधाओं से जो है वंचित रहे। वहाँ बार बार नगर परिषद में उनको सम्मिलित करने की मांग उठ रही थी और आपने उन्हें नगर परिषद में अब सम्मिलित भी किया। तो अब आप जब उनसे मिले तो क्या रिस्पॉन्स मिला आपको उनसे? इससे ये जो उनकी कई सालों से मांग आ रही थी, उस मांग को हमने पूरा किया और वो क्षेत्र जो आसपास का था शहर में शामिल भी हो गया। अब उसका हम प्लान बना रहे हैं, उसको कैसे हम विकास में जोड़ रहे हैं। वहाँ सड़कें बनाने का काम हमने शुरू कर दिया है। सड़कें हैं, नालियाँ हैं
पानी निकासी है, रोड लाइट है, इसका काम हमने शुरू भी किया है। चरण भाई जैसी तरह से हमें धन पैसों की जिस तरह से अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से हम इस एरिया को विकास की ओर ले जाएंगे और इसको अच्छी तरह से विकास करके और मुख्य धारा में बाड़मेर के शहर के जैसा का जैसा हम इन कच्ची बस्तियों को अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब चुनावों को भी बहुत कम समय रह गया है, बताया जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में जो है आचार संहिता भी लग सकती है। तो अब आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे डीसीएम के माध्यम से? मैं डीसीएम के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि कांग्रेस वापस आए, हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ चुनाव में जुट जाएं, क्योंकि अब समय आ गया कि हमें चुनाव में जाना है और हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की अभी हमारे ऑब्जर्वर वगैरह आए, मीटिंगें भी हुई, कार्यकर्ता इसमें सब सक्रिय भी हो गए हैं और हम बूथ वाइज जा रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं और प्लान इस तरह से बना रहे हैं ताकि सभी कार्यकर्ता जो कोई नाराज भी है दूसरा तो उनको हम आपस में मिल बैठकर उसको संतुष्ट करें। हमारी कार्यकारिणी बन गई जी, नगर की बनी, जिले की बन गई, ब्लॉक हमारे बने, मंडल बन गए। तो इन सब कार्यकर्ताओं को हम जोड़ रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश है, उत्साह है जी, और इस चुनाव में मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे और जीतेंगे जी। ठीक है, तो ये थे बाड़मेर के मौजूदा विधायक और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन जी, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से यहाँ पर सभी सवालों के उत्तर दिए। अब आपको इनके सवालों के जवाब कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप विधायक मेवाराम जैन जी को फिर से विधायक के रूप में देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने इनके समर्थकों कार्यकर्ताओं तक पहुंचाएं और ऐसे ही आगे भी और नेताओं से और विधायकों से, उम्मीदवारों से जानने के लिए उनके बारे में और उनको पहचानने के लिए कौन बनेगा विधायक देखते रहिए। मिलेंगे एक नए कार्यक्रम में एक नए नेताजी के साथ।